हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त चल रही होगी बेटा। तो बच्चों, हम लोग कोनिकॉइड्स के अगले वीडियो में आ गए हैं। और बेटा, कोनिकॉइड्स के पुराने सारे वीडियोस आप देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। कोन एंड सिलेंडर का भी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं घर से थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास बेटा इस बार ये फोल्डिंग बोर्ड है। तो फोल्डिंग बोर्ड पे मैं रास्ते में बेटा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ। और तुरंत मैं घर पर जाते ही वापस अपने बड़े वाले बोर्ड पर सामने आ जाऊंगा। टेंशन नहीं पालना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, और इसी टेंशन और पेंशन के बीच हम लोग अगला क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसमें कहा है कि टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया गया है ना। टेंजेंट प्लेन, ठीक है, इज ड्रॉन टू कोनिक्वाइड। देखो ये सेंट्रल कोनिक्वाइड है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। एंड टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एट G1 G2 एंड G3। मतलब टेंजेंट प्लेन जो है इस कोनिक्वाइड पर हमने ड्रॉ किया है ना। इस कोनिकॉइड पर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को G1 G2 और G3, या कई किताबों में इसको PQR भी दिया गया है। PQR मतलब PQR पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है। मतलब जो हमारा टेंजेंट प्लेन है वो एक्स एक्सिस को P पर काटेगा, वाई एक्सिस को Q पर काटेगा, जेड एक्सिस को R पर काटेगा। हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, locus of centroid of triangle, locus of centroid of triangle PQR। जो हमारा ट्रायंगल PQR है, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का हमको लोकस चाहिए, है ना। तो देखो बच्चों, क्या होता है जब आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 3D में कोई ट्रायंगल बनाया, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, और इसका वर्टेक्स x2 y2 z2 है, और ये वाला वर्टेक्स x3 y3 और z3 है। तो ये मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड है जी। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां तीनों मीडियंस मिलते हैं। जैसे ये इसका मीडियन, ये इसका, जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ऐसे होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, और कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। देखो ये हमारे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है। ये सेंट्रॉइड को निकालने का मेथड होता है। सेंट्रॉइड का मतलब होता है, जैसे ये मीडियन ले ली, मीडियन का मतलब ये इसका मिड पॉइंट लिया, इसके वर्टेक्स को मिला दिया तो एक ये मीडियन हो गई। इसका मिड पॉइंट लिया, इसको मिला दिया, ये मीडियन हो गई। इसका मिड, इसको, तो देखो जहां पर तीनों मीडियन मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, है ना। तो ये सेंट्रॉइड को निकालने का तरीका होता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले PQR के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब इन्होंने कहा है कि एक टेंजेंट प्लेन है जो इस पर ड्रॉ किया गया, इस कोनिकॉइड पर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया गया। देखो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड टेंजेंट प्लेन ये मान सकते हैं Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी और प्लस एन स्क्वायर बाई सी। ये हम लोग एक स्टैंडर्ड टेंजेंट प्लेन मान सकते हैं इस कोनिकॉइड पर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 पर हम लोग एक स्टैंडर्ड कोनिकॉइड मान सकते हैं, स्टैंडर्ड टेंजेंट प्लेन ये मान सकते हैं। यहां पर चाहे प्लस माइनस ना लेकर खाली प्लस ले लो, ले सकते हैं खाली प्लस भी। अब जैसे अगर हमें पी पॉइंट चाहिए, तो पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है इस प्लेन का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन। तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमें y को भी जीरो रखना है और z को भी जीरो रखना है, ठीक। क्योंकि एक्स एक्सिस का एक क्वेश्चन होता है y बराबर जीरो z बराबर जीरो, तो y z दोनों को जीरो रखना है आपको, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/l और अंडर रूट ऑफ दिस एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी। तो इसका मतलब जो हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट देखो ये हो गया, है ना, 1/l अंडर रूट एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी।
और y और z का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। देखो ये हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। P पॉइंट क्या है? P पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट प्लेन x एक्सिस को मिलता है। x एक्सिस का मतलब हो गया कि y इक्वल टू 0 रखना है एंड z इक्वल टू 0 हमको रखना होगा। ये P हो गया। इसी प्रकार हम Q और R भी निकाल सकते हैं। Q का मतलब इसी टेंजेंट प्लेन में Q का मतलब वो पॉइंट जहां y एक्सिस को मिलेगा। y एक्सिस को मिलेगा इसका मतलब मैं x को 0 और z को 0 रखूंगा तो y का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, है ना। जैसे P पॉइंट मिल गया ऐसे हमको Q और R मिल जाएगा। हमें सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए। तो पहले हमें P Q R तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। जैसे कि हमको देखो यहां से P पॉइंट मिल गया, इसी प्रकार Q पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? Q पॉइंट का मतलब हो गया y एक्सिस से इंटरसेक्शन, तो x को 0 और z को 0 रखना होगा। तो x z 0 रखोगे तो यहां से हमें y मिल जाएगा। तो y की देखो वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो Q पॉइंट क्या मिल जाएगा? x भी 0 और y की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गई 1/m अंडर रूट l स्क्वायर बाई a और प्लस m स्क्वायर बाई b और प्लस n स्क्वायर बाई c और कॉमा 0। ये Q हो गया। इसी प्रकार R क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 0 0 1/n अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर बाई a प्लस m स्क्वायर बाई b प्लस n स्क्वायर बाई c। ऐसे देखो यहां पर हमको ये R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया। इनका जो सेंट्रॉइड है G उसको मान लीजिए मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा गामा का ही लोकस चाहिए, है ना। मुझे सेंट्रॉइड को लोकस चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारा हो गया है, क्या बोलो, सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर। तो इसी का हमको लोकस चाहिए। तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है, जैसे हमें जी का लोकस चाहिए तो हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए होगा और हमें यहां से एल एम एन को हटाना पड़ेगा, है ना। अल्फा बीटा गामा में हमको यहां पर रिलेशन चाहिए होगा और हमें यहां से एल एम एन को हटाना होगा। देखो सेंट्रॉइड होगा क्या? सेंट्रॉइड क्या होता है? ये P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। जैसे ये x1 है, x2 भी 0, x3 भी 0, तो अपॉन 3। तो इन तीनों का सम बाई 3। तो देखो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/3l अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर बाई a और m स्क्वायर बाई b और हो जाएगा n स्क्वायर बाई c। ये हो गया हमारा क्या? G का पहला वाला कोऑर्डिनेट, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा फिर क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये हो जाएगा 1/3m और अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर बाई a और प्लस m स्क्वायर बाई b और प्लस का n स्क्वायर बाई c। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो 1/3n। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, बताओ बच्चों, बात समझ रहे हो कि नहीं? बेटा आसान है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सेंट्रॉइड क्या होता है? जैसे ये x1 प्लस x2, भाई x1 हो गया, ये x2 हो गया 0, है ना। x1 x2 x3 भी हो गया 0, इन दोनों का सम बाई 3। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y1 0, ये y2 y3 भी 0, इन तीनों का सम बाई 3। तीसरा क्या हो गया? z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो ये हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया। इसका मतलब देखो ये हुआ कि सेंट्रॉइड को मैंने क्या माना है? सेंट्रॉइड को मैंने माना है अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1/3l अंडर रूट l स्क्वायर बाई a और प्लस m स्क्वायर बाई b प्लस n स्क्वायर बाई c। और ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। तो बीटा क्या हो गया? ये हो गया 1/3m अंडर रूट l स्क्वायर बाई a और हो गया m स्क्वायर बाई b और हो गया n स्क्वायर बाई c। और गामा की वैल्यू क्या हो गई? 1/3n अंडर रूट क्या हो गया? l स्क्वायर बाई a और हो गया m स्क्वायर बाई b और क्या हो गया? n स्क्वायर बाई c। अब हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए और हमें LMN को हटाना होगा। हमें LMN को हटाना होगा और हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए होगा। तो देखो थोड़ा दिमाग से बेटा यहां पर काम लेना होगा। थोड़ा दिमाग से बच्चों यहां पर हमें काम लेना होगा कि LMN कैसे हटाए जाए। देखो जैसे अगर मैं इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, है ना,
इन तीनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो LMN हटेगा, क्योंकि L स्क्वायर अपॉन ए, M स्क्वायर अपॉन बी, N स्क्वायर अपॉन सी तो बाहर कॉमन हो जाएगा। इधर भी यही टर्म आना चाहिए, तो इधर देखो ये टर्म कैसे आएगा। देखो एक काम करते हैं कि इसको लिखते हैं 3 अल्फा L बाई ए से डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड कर दिया, तो जब a से डिवाइड किया तो 1 बाई ए यहां भी आएगा। बात समझे? बोलो। और क्या होगा? ये होगा L स्क्वायर बाई ए प्लस M स्क्वायर बाई बी और प्लस N स्क्वायर बाई सी। यहां देखो फिर वही क्या, 3 बीटा M बाई बी से डिवाइड कर दिया, यहां भी b से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया L स्क्वायर बाई ए, M स्क्वायर बाई बी और N स्क्वायर बाई सी। फिर देखो ये क्या हो गया, 3 गामा N बाई सी, C से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया L स्क्वायर बाई ए और M स्क्वायर बाई बी और ये हो गया N स्क्वायर बाई सी। ठीक, अब इनका स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा। इन तीनों को अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड करता हूं, क्योंकि मुझे LMN हटाना है और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए होगा, तो देखो अगर मैं इनको स्क्वायर करके, जैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा, तो जब लेफ्ट साइड आ गई देखो क्या आएगी, ये आएगी 9, ठीक है, और क्या आएगी, L स्क्वायर बाई ए, 9 अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ देखो यहां पर आएगा 9। एक काम करो क्या, अल्फा को यहां लो, इधर अल्फा को यहां लो, बीटा को भी यहां लो और गामा को भी यहां लो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो, अभी तुम्हें समझ में आएगा। अब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो इधर क्या आएगा, इधर 9 बाहर आएगा और स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर बाई ए आएगा और M स्क्वायर बाई बी आएगा और N स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर करके ऐड किया, यहां पर देखो क्या होगा, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, L स्क्वायर बाई ए और M स्क्वायर बाई बी और N स्क्वायर बाई सी, ये टर्म कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होगा और देखो ये एलिमेंट हट गया। यही तो हम चाहते थे बच्चों, यही तो हम चाहते थे कि एलिमेंट हट जाए और हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन मिल जाए। मिल गया। अब अल्फा बीटा गामा को आप एक्स वाई जेड में बदल दो, क्योंकि यही तरीका होता है लोकस निकालने का। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसे अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालने के बाद अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड में बदल देते हैं। इससे पहले भी हो सकता है कई सवाल ऐसे आए हों जहां लोकस, देखो ध्यान रखना, ये लोकस ऑफ ए पॉइंट है। ये क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट। कई बार ऐसा हुआ था कि मैंने कहा था कि चलो अल्फा बीटा गामा बेकार में मानना है, उसको एक्स वाई जेड ही रहने दो। कई बार ऐसा भी मैंने कहा था, तो उसमें क्या हुआ, फिर वो एक्स वाई जेड में रिलेशन आ जाता है ना, इसके पहले। लेकिन ध्यान रखना ये लोकस ऑफ ए पॉइंट है, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट का तरीका होता है कि मैं उसको अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाल लेता हूं, उसके बाद अल्फा को एक्स में, बीटा को वाई में, गामा को जेड में चेंज कर देता हूं। हाँ, लोकस ऑफ ए लाइन का तरीका अलग होता है। लोकस ऑफ ए लाइन जब निकालना होता है तो वहां पर हमें क्या होता है, लाइन का इक्वेशन लिखना होता है, एक्स माइनस अल्फा वाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा वाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा वाई एन। फिर हम एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। देखो अब अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया। अब आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड में चेंज कर दोगे। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, एक सेकेंड, क्या हुआ, हाँ 3l इधर गया और ये क्या हो गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा 3l स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और हमने क्या किया
कि इसको स्क्वायरिंग कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ध्यान देते हैं, ये हो गया 3l 3l, ओहो, ये क्या कर दिया, 3l/a, अच्छा 3l/a और अल्फा को यहाँ ले आए, ठीक है 3l/a और अल्फा को यहाँ ले आए तो a अल्फा, फिर हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया, अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मैंने गलत काट दिया यार, ये l²/a है, m²/b है और यहाँ नीचे a² b² c² है, ये कटेंगे थोड़ी आपस में, ना, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, इंसान तो गलतियों का पुलिंदा है बेटा, ये ऐसे कटेगा नहीं, रुक जाओ, देखो क्या करना होगा, समझो बात को ध्यान से, करना ये होगा हमको, यहाँ पर देखो करना बच्चों ये होगा कि अभी ये a इधर नहीं रखो, इधर अभी 3l अल्फा रखो, अभी ये नहीं कटेगा, इधर 3l अल्फा रखो और इधर 3m बीटा रखो, थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा ये, और इधर 3n गामा रखो, ठीक है, थोड़ा ये टेक्निकल है बेटा, थोड़ा ये टेक्निकल है। अब इसको स्क्वायरिंग करो, है ना, अब इसको स्क्वायरिंग करके देखो ये हो जाएगा 9l² अल्फा² बराबर l²/a और प्लस m²/b। अब इसको स्क्वायरिंग करो, अभी ऐड नहीं किया, स्क्वायरिंग किया, इसको दल लेगा, स्क्वायरिंग किया 9m² बीटा² तो l²/a और m²/b और n², अभी हमने सिर्फ इसको स्क्वायरिंग किया तो 9n² गामा² l²/a m²/b और n²/c, ऐसे किया। अब एक काम करो, दोनों तरफ 1/a से डिवाइड करो, इसको भी 1/a से डिवाइड करो इधर, और इधर भी 1/a ले आओ, इसको भी 1/b से डिवाइड करो, यहां पर भी 1/b ले आओ, इसको भी c से डिवाइड करो और यहां पर भी 1/c ले आओ, लिया। अब इनको सम करो, अब इन तीनों को आपस में सम करो, अब इन तीनों को आपस में सम करेंगे तो क्या होगा कि 9 और यहां पर जब इनको हम आपस में अब सम करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, नहीं अभी सम नहीं करो, अभी सम नहीं करो, अब ये अल्फा² को इसके नीचे लाओ इधर, तो 1/a अल्फा², ये बीटा² को यहां लाओ तो 1/b बीटा², थोड़ा सा बेटा यहां पर जो है ये गामा² को यहां ले आओ, ऐसे ले आओ। अब सम करो, अब सम करोगे तो क्या होगा, l²/a m²/b और n²/c, और यहां से देखो इनको सम करोगे तो ये अब देखो कैंसिल होगा, l²/a m²/b और n²/c बाहर ले आए तो क्या बचा, ये बच गया 1/a अल्फा² प्लस 1/b बीटा² प्लस 1/c गामा², ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो ये अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया, क्या आ गया, 9 = 1/a अल्फा² प्लस 1/b बीटा² प्लस 1/c गामा², अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया, अल्फा की जगह x लिख दो, बीटा की जगह y लिख दो और गामा की जगह z लिख दो, तो क्या हो गया, 9 = 1/a x² प्लस 1/b y² प्लस 1/c z²। देखो ये हमारे लोकस का फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे लोकस का बच्चों, क्योंकि देखो हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए था, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालने के बाद हमने अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड में चेंज कर दिया। ये किसी पॉइंट के लोकस को निकालने का मेथड होता है, लाइन के लोकस को निकालने का तरीका अलग होता है,
वहां पर हम लाइन में जो एलिमेंट डीसी उसके आते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। ये पॉइंट का लोकस है, कई जगह पर हम लाइन का लोकस निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस है। हर बार मैंने ये बात आपको समझाई है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा लास्ट में यहाँ पर टेक्निकल था कि ऐसे ऐड किया जाए कि इधर एल स्क्वायर अपॉन ए आए और प्लस इधर ये टर्म चाहिए। अब आप इसमें दिमाग लगाइए, जिससे ये इधर आकर कैंसिल हो जाएगा। इधर हम एल स्क्वायर अपॉन ए और एम स्क्वायर अपॉन बी और एन स्क्वायर अपॉन सी चाहते थे, जिससे ये कैंसिल हो। अब आपको इस तरह बस दिमाग लगाना है कि एल स्क्वायर अपॉन ए, एम स्क्वायर अपॉन बी और एन स्क्वायर अपॉन सी यहाँ पर कैसे आएगा। इधर हमने दिमाग लगा लिया तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन बच्चों जो है वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक और देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। टेंशन नहीं पालना बच्चों, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, हो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिन की दुनिया बसाएंगे हम, दर्द की दुनिया को छोड़कर मितवा। देखो बच्चों, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, प्रूव दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ सेंट्रल परपेंडिकुलर टू वेराइंग टेंजेंट प्लेन ऑफ कोनिक्वाइड दिस। देखो इसके बाद नीचे मैंने यहां लिखा है, टू के बाद ये यहां लिखा है लोकस ऑफ फुट ऑफ सेंट्रल परपेंडिकुलर। सेंट्रल परपेंडिकुलर का मतलब हमने वेराइंग टेंजेंट प्लेन है, मतलब ऐसा टेंजेंट प्लेन है जो वेरी कर रहा है। इस कोनिक्वाइड का एक वेराइंग टेंजेंट प्लेन है, मतलब ऐसा टेंजेंट प्लेन है जो लगातार अपने आप को बदल रहा है। उस पर मैंने सेंट्रल परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सेंट्रल परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि हमने सेंटर, और इसका एलिप्सॉइड का सेंटर क्या है 0 0 0, तो मैंने 0 0 0 से इस वेराइंग टेंजेंट प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और उसका जो लोकस है वो ये प्रूव करना है। उसका जो लोकस आएगा वो लोकस देखो बच्चों, हमको यहां पर ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां हो गया क्या बोलो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ है, मतलब इस कोनिक्वाइड पर हमने सेंट्रल परपेंडिकुलर के, देखो जैसे कि मान लो ये हमारा कोनिक्वाइड है, एलिप्सॉइड है, ये इसका एक टेंजेंट प्लेन है जो अपने आप को वेरी कर रहा है, तो ये सेंटर है। सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको सेंट्रल परपेंडिकुलर कहा गया है ना। और किस पर ड्रॉप किया, इस वेराइंग टेंजेंट प्लेन पर। तो हमें इसके फुट का लोकस चाहिए है, फुट क्या है एफ, है ना। प्रूव दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ सेंट्रल परपेंडिकुलर टू वेराइंग टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस कोनिक्वाइड इज दिस। मतलब हमें ये जो लोकस प्रूव करना है किसका, एफ का। एफ क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, सेंटर से। सेंटर क्या है इसका 0 0 0, तो 0 0 0 से मैंने इस टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो हमें इसके फुट का लोकस बच्चों यहां पर देखो ये चाहिए है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो एक काम किया जाए, इस फुट को अल्फा बीटा गामा मान लिया जाए, तो हमें चूंकि एफ का लोकस चाहिए तो हमने एफ को अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब हम अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालेंगे, और उस रिलेशन में हम अल्फा बीटा गामा की जगह पर एक्स वाई जेड पुट कर देंगे। बाल थोड़ा संभाल नहीं सी बीच यार, बाल कई बार मेरे गड़बड़ हो जाते हैं। टीचर आदमी हूँ यार, बालों की परवाह करता नहीं हूँ, बालों की परवाह तुम लोग करो कि बाल मेरे उजड़ा चमन हो रहे हैं थोड़े से, क्या करूँ यार, बालों की केयर हो नहीं पाई, इस चक्कर में बाल भी गिर गए और सफ़ेद भी हो गए। कई बार तुमको बाल मेरे काले लगते होंगे, तो बेटा काले नेचुरल नहीं है, काला रंग लगाता हूँ। सच्चाई बता दिया तुमको मैंने आज, ये बहुत बड़ी सच्चाई बेटा आपने लाइफ की बता दी है, मैं काला रंग लगा के बालों को काला करता हूँ।
हालांकि चेहरे पे कोई रंग नहीं लगा था, चेहरा ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक है। अरे यार मजाक थोड़ा चलता है, समझ गए ना। तो खैर चलो, अब हमें अल्फा बीटा गामा का बच्चों चाहिए है लोकस। तो हम क्या करेंगे, देखो एक काम करो, हम एक काम करें, देखो जो सी एफ है ना, सी एफ का डी आर, सी एफ का हम डी आर निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशो इसके क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, क्योंकि एक्चुअली हमें ना इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए उस पर एक पॉइंट चाहिए और उसके नॉर्मल का डी आर चाहिए। देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल का डी आर क्या हो गया, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो क्या हो गया x2 माइनस x1 अल्फा माइनस 0 कॉमा बीटा माइनस 0 कॉमा गामा माइनस 0। देखो ये हो गया हमारा सी एफ का डी आर। सी एफ क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, किस पर नॉर्मल हो गया, टेंजेंट प्लेन पर नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो आ गया। अब देखो इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए का मतलब अल्फा ब्रैकेट में x माइनस x1 का मतलब अल्फा प्लस बी का मतलब बीटा और y माइनस बीटा और प्लस सी का मतलब गामा और z माइनस गामा बराबर 0, है ना। ए बी सी क्या होता है, डी आर होते हैं प्लेन के नॉर्मल के, वो ये निकाल लिए भाई। 2 पॉइंट मालूम है तो उस लाइन का डी आर निकल सकता है कैसे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो 2 पॉइंट अगर ज्वाइन करने वाली लाइन है तो उसका डी आर ये है। ये डी आर क्या हो गया, ये डी आर बेसिकली प्लेन के नॉर्मल का ही डी आर हो गया, जो हमें यहाँ पर ए बी सी में रखना होता है और अंदर हमें पॉइंट रखना होता है। ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका नॉर्मल का डी आर ये है। तो इस तरीके से हमने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिख लिया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टेंजेंट प्लेन है, समझो बात को जरा ध्यान से, ये जो टेंजेंट प्लेन है, तो ये जो टेंजेंट प्लेन है हमें लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंड, हमें अल्फा बीटा गामा में बच्चों यहां पर देखो एक रिलेशन चाहिए होगा। तो अल्फा बीटा गामा में हमको बच्चों यहां पर रिलेशन चाहिए होगा। तो अब हम क्या करें, देखो इसके टच करने की कंडीशन को लगा दें। इसके टच करने की देखो बच्चों हम लोग यहां पर कंडीशन को लगा दें। ये प्लेन इस कोनिकॉइड को टच कर रहा है, तो इसके टच करने की बच्चों हमें यहां पर कंडीशन को लगाना होगा। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा हमको बच्चों यहां पर अब दिमाग लगाना होगा। देखो दिमाग हमें यहां पर बच्चों कैसे लगाना होगा, देखो ध्यान दो। हाँ देखो एक काम किया जाए, इसको ऐसे लिखा जाए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखो ये प्लेन हो गया क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये प्लेन हो गया ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये प्लेन हो गया। ये प्लेन इस कोनिकॉइड को टच कर रहा है, तो प्लेन कोनिकॉइड को टच करता है तो कंडीशन क्या होती है, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी और प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी बराबर पी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। देखो एल क्या है, एल यहां पर ये है एल एक्स एम वाई एन जेड होता है, तो एल क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए क्या हो गया, देखो ध्यान दो, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो हमारा स्टैंडर्ड कोनिकॉइड होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर बराबर 1। तो ए क्या हो गया, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो यहां पर 1 बाई ए स्क्वायर है। तो क्या हुआ, एल स्क्वायर बाई ए का मतलब 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर, एम क्या है बीटा, तो बीटा स्क्वायर अपॉन बी, बी क्या हो गया, बी हो गया वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 बाई बी स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब गामा स्क्वायर बाई सी, सी का मतलब 1 बाई सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी का मतलब देखो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होता है ना। तो एल हो गया अल्फा, एम हो गया बीटा, एन हो गया गामा, तो एल की जगह एम की जगह एल की जगह अल्फा बीटा गामा आ गया। ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी होता है ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसमें हमने कंडीशन को रखा, क्योंकि अगर कोई कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड कोनिकॉइड और स्टैंडर्ड टेंजेंट प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, तो अगर ये प्लेन कोनिकॉइड को टच करता है तो ये कंडीशन होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना,
lx प्लस my प्लस nz बराबर p, ये प्लेन ले लिया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ले लिया कोनिक्वाड। तो कंडीशन ये होती है, तो वही यूज कर रहे हैं। p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब ये a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, देखो यही आ गया क्या जो हम चाहते थे, यहाँ लिखे दिख रहा है ना, थोड़ा देखो यहाँ मिटाते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमें जो लोकस प्रूव करना था, देखो वो ये प्रूव करना था। तो देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया अपना ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया। अब अगर अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया तो मैं अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड में चेंज कर दूंगा। तो एक्स वाई जेड में चेंज करने के बाद है ना, एक्स को क्या किया अल्फा, मतलब अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, गामा की जगह जेड रख दिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हमें देखो लोकस चाहिए था, ये देखो हमारे लोकस का बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, काफी बेसिक नॉलेज चाहिए है और बेसिक नॉलेज तो हमको आ चुकी है। मैंने बताया 3D का बेसिक जरूर जाके पढ़ लीजिए, स्ट्रेट लाइन प्लेन वगैरह जरूर पढ़ लीजिए उसको, वो सारे उसका लिंक देखो मैंने नीचे दिया गया है। डायरेक्शन कोसाइन स्ट्रेट लाइंस प्लेन्स का मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल से समझाया हुआ है। एक बार पढ़ेंगे तो बहुत लाइफ में मजा आ जाएगा बच्चों। स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लाइफ को मस्त बनाइए है ना, और एक बार जा करके स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।